औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ वॉइस। कल हमारा जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको 4 to 5 रूल्स आपको बताए थे कि जब आपने किसी एक्टिव वॉइस को मतलब किसी टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो आपको 2-4 बातों का ख्याल रखना होगा। वो बातें मैं आज रिवाइज कर देता हूँ। वो क्या है कि आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, और हमेशा तमाम पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है और जनाब आपने ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाना होता है। और जहाँ तक ताल्लुक हेल्पिंग वर्ब्स का है तो डियर स्टूडेंट्स वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, वेरी करते हैं, वो टेंस टू टेंस वेरी करते हैं। ठीक है, मिसाल आप देखिएगा, आपका आज का जो है वो पैसिव वॉइस में आपने चेंज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, यानी एक्टिव वॉइस को। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस होंगे आपने उनको पैसिव में तब्दील करना है। तो आपको डियर स्टूडेंट्स ये याद रखना होगा, जब आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यानी एक्टिव वॉइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करना है तो उसमें आपके हेल्पिंग वर्ब्स जो होंगे वो क्या होंगे। आपके हेल्पिंग वर्ब डियर स्टूडेंट्स होंगे इज, एम और आर। ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स होंगे। जबकि जो आपका टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज होता है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस के आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। जब आपने पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस को चेंज करना है तो आपके हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम और आर लगेंगे। अब सपोज आपके पास एक सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस को हम ए भी लिखेंगे और पैसिव वॉइस को पी भी लिख देंगे। ठीक है, आपका एक्टिव वॉइस यानी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसका एक सेंटेंस आपके पास है, यू टेल अ लाई। यू टेल अ लाई, आप झूठ बोलते हो। अब इस सेंटेंस के अंदर कल वाले सेंटेंस की रोशनी में मैं आपको समझा रहा हूं कि आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लिखना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखना है। ठीक है, ये हमारे जो रूल्स थे। अब सबसे पहले बात ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें वर्ब क्या है और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। अगर इन चीज़ों की आपको पहचान है तीनों की तो आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना आसान समझोगे। अब सपोज आपके पास देखिएगा, ये आपको मैंने जो सेंटेंस दिया है इसमें आपका ऑब्जेक्ट है अ लाई यानी झूठ, तो आप इसको इसकी जगह चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लिख देंगे और ये हो जाएगा अ लाई। और हेल्पिंग वर्ब आपका इनमें से सिलेक्ट होगा। अब अ लाई जो है वो सिंगुलर है, झूठ, एक झूठ, मतलब आपने इसको नाउन को, आपने इसको अपना ऑब्जेक्ट को लिख दिया तो इसके बाद आपने सब्जेक्ट जब इसको बना लिया इसके बाद ये सिंगुलर है चूंकि, तो आप हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगाओगे, इज। अ लाई इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, टेल की टोल्ड। अ लाई इज टोल्ड बाय, आपका ये सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट की प्लेस पे लिखना है। और ये जब आपको मैंने चेंज ऑफ प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस की चेंज कल मैंने आपको बताई थी, तो मैंने आपको फिर ये सारी बातें बताई थी, आई को मी में, वी को अस में और यू को यू में ही रहने देंगे, एट्सेट्रा। अगर आपको मजीद समझना हो तो लास्ट वाला लेक्चर एक बार 147 जो है उसको सुन लीजिएगा और उसकी रोशनी में फिर आप इन बातों को ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे अगर आपने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया होगा तो ये अब आपने देखा कि ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट की जगह पे लिख दिया और सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट की जगह पे लिख दिया। बाज़-औक़ात फॉर्म भी बदल जाती है, जैसे इसकी अब फॉर्म चेंज हुई लेकिन वो है वही, तो लिहाजा आपको चेंज फील नहीं हो रही। अगले सेंटेंसेस में वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अ लाई इज टोल्ड बाय यू, यानी आप झूठ बोलते हो तो उर्दू में तर्जुमा झूठ आपसे बोला जाता है। यू टेल अ लाई इज टोल्ड बाय यू। सिर्फ इस फॉर्म ऑफ वर्ब को आपने थर्ड कर दिया और हेल्पिंग वर्ब लगाया, जस्ट आपने। सपोज आपके पास एक और सेंटेंस है, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया था, एक और एक्टिव वॉइस है, शी बॉयल्स एग्स, वो अंडे उबालती हैं। कोई मोहतरमा है वो
उसके बारे में बात हो रही कि वो अंडे उबालती है, लड़की यानी अंडे उबालती है। तो अब इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट की जगह पर लिखना है, तो आप यहाँ लिखेंगे एग्स। अब एग्स चूंकि आपका प्लूरल है, ये जो अब आपने सब्जेक्ट बनाया है ये प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब इन में से प्लूरल ही आप आर चूज करेंगे। हेल्प एग्स आर, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आप कर देंगे बॉयल की जगह, बॉयल्स की जगह बॉइल्ड कर देंगे। एग्स आर बॉइल्ड और फिर बाय लिखेंगे, और देन आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पर लिखते हैं। कल मैंने आपको फार्मूले में समझाया था, या प्लेस चेंज करते हैं या फॉर्म चेंज करते हैं। तो जब पर्सनल प्रोनाउंस हो तो उनकी फॉर्म चेंज की जाती है। अगर कोई और चीज़ हो, जैसे इधर नेम होता, फर्ज कर लें यहाँ पर शाजिया लिखा होता, नाजिया लिखा होता, कुछ भी लिखा होता, यहाँ पर नेम लिखा होता, तो आप उस नेम को फिर फॉर्म नहीं बदल सकते, उसकी सिर्फ जस्ट प्लेस चेंज होती है। जो कल मैंने लिखा था ना फॉर्म्स और प्लेस का, तो वो यही मैं बताना चाह रहा था। अगर पर्सनल प्रोनाउंस हो तो उनकी प्लेस के साथ साथ फॉर्म भी चेंज होती है। अब शी को आप कर देंगे हर, बाय हर। शी की जो आपकी जनाब फॉर्म है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म में पर्सनल प्रोनाउन है, इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कर देना है, शी से हर। एग्स आर बॉइल्ड बाय हर, वो अंडे उबालती है, अंडे उससे उबाले जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की रोशनी में हमने ये किया। सपोज आपके पास एक और सेंटेंस है और वो है बॉयज प्ले क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेलते हैं। तो अब उसी तरह ही सब्जेक्ट है, वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट की प्लेस पे लिखेंगे, क्रिकेट। अब क्रिकेट जो है आपका सब्जेक्ट जो अब बना है, ऑब्जेक्ट जो आपने सब्जेक्ट की प्लेस पे लिख के सब्जेक्ट बनाया वो आपका सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब इनमें से आप सिंगुलर चूज करेंगे, क्रिकेट इज। उसके बाद आप वर्ब ये जो है उसकी थर्ड फॉर्म कर देंगे, यहाँ पर पहली थी प्ले था, अब आप इसको प्लेड कर देंगे, क्रिकेट इज प्लेड, और फिर आप बाय लगा देंगे। और ये बॉयज़ है, इनकी फॉर्म आप नहीं बदल सकते, बॉयज़ अपनी फॉर्म में ही रहेंगे, बॉयज़ में ही, लेकिन इनकी प्लेस सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाएगा, बाय दी बॉयज़। लड़के क्रिकेट खेलते हैं तो ये हो जाएगा क्रिकेट लड़कों से खेली जाती है। ये आपकी मतलब एक चेंज है जो लिटिल बिट है, सबसे पहले आपने वो देख लिया। अब आपके पास अब एक और सेंटेंस है और आप उसमें कह रहे हो माई फादर पनिशेस मी, माई फादर पनिशेस मी, मेरे वालिद साहब मुझे पनिश करते हैं। पनिशेस मी, मेरे अबू मुझे पनिश करते हैं, सज़ा देते हैं। अब ये जो माई फादर है ये आपका सब्जेक्ट हो गया, मी आपका ऑब्जेक्ट, पनिश या पनिशेस ये आपका वर्ब है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को अब आप इस प्लेस पे लिखेंगे। अगर आपका ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउंस में से हो अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो आप उसको सब्जेक्टिव फॉर्म में लाएंगे। मी को रिवर्स करेंगे आई। ये मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउंस की चेंज पहले भी कभी बताई थी और लास्ट लेक्चर 147 में भी आपको मैंने बताई थी। तो मी को आपने आई कर दिया, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव फॉर्म में लिख दिया। आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा? आई के साथ एम लगेगा। आई एम पनिश, पनिशेस को पनिश्ड, और देन बाय, और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पे लिखेंगे माय फादर, बाय माय
आई एम पनिश्ड बाय माई फादर, मुझे सज़ा मेरे वालिद साहब से मिलती है, मुझे सज़ा मेरे वालिद साहब से मिलती है। ये आप पैसिव वॉइस ये अब आपका हो गया। इसी तरह ये आपका पैसिव वॉइस है, ये आपका एक्टिव है, जैसे ये आपका एक्टिव वॉइस था, और इसी तरह ये आपका पैसिव वॉइस है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंसेस हैं जिनकी मदद से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील कैसे करना है, और कल वाले रूल्स की रोशनी में आपको मैंने कोशिश की। और एक सेंटेंस वो आया जिसने बताया कि फॉर्म, जब पर्सनल प्रोनाउंस होंगे तो उनकी फॉर्म्स चेंज होंगी, अगर कोई और होगा, जैसे ये अब आपका देखिएगा ये कॉमन नाउन है इसमें, ठीक है, बॉयज़, तो आपने इसको बॉयज़ को बॉयज़ में ही रहने देना है। ओके, तो ये चीज़ें थी माय डियर स्टूडेंट्स कि जिसकी मदद से आप लोग एक्टिव को पैसिव में चेंज कर सकते हो। अगर आप अब ये जानना चाह रहे हो कि इनको, अगर सपोज आपके पास एक जो एक्टिव वॉइस है अगर वो नेगेटिव होता, मिसाल के तौर पर यहाँ होता यू डू नॉट टेल अ लाई, आप झूठ नहीं बोलते हो तो इसमें आपने क्या करना था, डू नॉट तो हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो जब पैसिव में बदलोगे तो उसका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए जस्ट आपने अलाई इज यहाँ पर नॉट लगाना था, इज एम आर के बाद, हेल्पिंग वर्ब्स के बाद नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाते हैं। और अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना था तो इज एम आर को सेंटेंस के शुरू में लगाते हैं। यहाँ होना था आपका डू यू टेल अ लाई, कि आप झूठ बोलते हो, तो अब आपने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगाकर इज अ लाई टोल्ड बाय यू कर देना था। यानी इसमें वो कोई ख़ास स्पेसिफिकेशन नहीं है चेंज के लिए, जस्ट अ लिटिल बिट चेंज ऑफ इस एम आर इन द बिगनिंग आर नॉट को आपने लगा देना इसके बाद वगैरह। तो ये इस तरह से आपका नेगेटिव बनाना और इंट्रोगेटिव बनाना भी आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। अब आप कितना समझ पाए हैं डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू गिव यू सम असाइनमेंट, with the help of that assignment you will try to check yourself whether you got it today's lecture or not, कि आया आपको आज का लेक्चर समझ आया है या नहीं आया। मैं आपको इस असाइनमेंट में कुछ सेंटेंसेस देने जा रहा हूँ। ये असाइनमेंट आपके लिए है, एक काम है जो आपने करना होगा ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको कितना समझ आया। अब सपोज आपके पास एक सेंटेंस है, अ कैट, एक बिल्ली है, ठीक है, क्या करती है, अ कैट कैचेस अ कैट कि एक बिल्ली चूहों को पकड़ती है। आपने इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करना है। दे रीड बुक्स, नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, दे रीड बुक्स, वो किताबें पढ़ते हैं। ओके, इस एक्टिव वॉइस को भी आपने पैसिव वॉइस में तब्दील करना है। आई पॉलिश माई शूज, मैं अपने जूते पॉलिश करता हूँ। और शी लाइक्स स्वीट्स, उसे मिठाइयाँ पसंद है। वी लर्न आवर लेसन बाय हार्ट, या वी लर्न द पोएम बाय हार्ट। वी लर्न आवर लेसन बाय हार्ट, हम अपना सबक ज़ुबानी याद करते हैं। ये आपके साथ 4-5 सेंटेंसेस हैं, एक्टिव वॉइस हैं ये सारे, आपने इनको पैसिव वॉइस में चेंज करना है इनटू पैसिव वॉइस। ये आपके असाइनमेंट है, आप इसको चेंज करिएगा और कोशिश करिएगा समझने की। अगर आपको प्रॉब्लम हो इसको एक्टिव को पैसिव में चेंज करने की, तो आप
कमेंट सेक्शन में जाकर अपने मसाइल का इजहार कीजिए। आपके तमाम कमेंट्स को पढ़कर उनका जवाब दिया जाएगा और आपकी मुश्किलात जो होंगी उनको रिमूव करने की कोशिश की जाएगी। होप दैट कि आपको आज का ये लेक्चर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का समझ आ चुका है, और इंशाल्लाह लजीज आपको इसी तरह हर रोज़ नया लेक्चर मिलता रहेगा ताकि आप लोग इससे मुस्तफ़ीद होते रहें। हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाला नया लेक्चर आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।